जॉर्ज सोरोस एक ऐसा शख्स जिसने भारत के लोकतंत्र और पीएम मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति और कारोबारी जॉर्ज सोरोस की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि वे भारत के खिलाफ लंबे समय से एजेंडा चला रहे हैं। असल में जॉर्ज सोरोस उस शख्सियत का नाम है जिसने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का भी खुलकर विरोध किया। उनका हालिया बयान गौतम अडानी की कंपनी के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर आया। उन्होंने कहा कि अडानी का पीएम मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। बीजेपी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए जॉर्ज सोरोस पर हमला बोल दिया। उन्होंने सोरोस के बयान को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में दखल देने की कोशिश बताई। आइए जानते हैं कि कौन है कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वो सटोरिये शेयरों के निवेशक और व्यापारी हैं। हालांकि वो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। उन पर दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पेशे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की। यही कारण है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर उन पर बैन लगा दिया गया। उन्होंने ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क नाम की संस्था की स्थापना की और उस पर 100 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया। इसे दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए स्टडी और रिसर्च का प्लेटफॉर्म बताया जाता है। हालांकि यह कितना समावेशी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोरोस ने इसकी स्थापना यह कहते हुए की थी कि दुनिया भर के तानाशाहों से निपटने के लिए इसकी स्थापना कर रहे हैं। सोरोस ने साल 2020 में यह भी बताया कि उनकी नजर में दुनिया के तानाशाह कौन कौन है। ध्यान से सुनिए। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम गिनाया। उन्होंने कहा कि ये सभी लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा था कि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बड़ी बात कही। ट्रंप को उन्होंने ठग और आत्ममुग्ध जबकि पुतिन को तानाशाह शासक कहा। सोरोस ने कहा कि जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा को तोड़कर सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।